आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और स्पंजी बनकर तैयार होगी। आप लोग को देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये रसमलाई कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। बहुत ही डिलीशियस लग रही है देखकर ही। बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से मैंने बनाया ताकि हर कोई अपने घर पर इसे ट्राई कर सके इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दूध को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। ये घर का दूध है, घर का दूध है मतलब हमारे घर एक गाय है, तो ये प्योर काऊ मिल्क है, बाहर का या पैकेट का दूध नहीं है ये। तो दूध को छान कर मैंने चूल्हे पर रख दिया है ताकि उबाल आने के लिए। तो जब तक उबाल आ रही है तब तक इधर विनेगर एक कटोरी में ले लेते हैं। 2 चम्मच जितना लिया मैंने बड़ा, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। तो दूध जब पूरा उबल जाए तो उसमें जो हमने विनेगर और पानी को मिक्स किया उसे डाल देते हैं और उसे अच्छे से मिला लेते हैं करछी की मदद से। और ये 1-2 मिनट के अंदर ये फट जाएगी। तो ये देखिए फट चुकी है दूध, और इसे हम 2 मिनट रखेंगे चूल्हे पर ताकि और अच्छे से फट जाए। अब क्या करते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इधर दूध को कॉटन के कपड़े में हम छान लेते हैं। केयरफुली से छानिएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये। तो ये देखिए जो इसका पानी है, जो दूध फट गया, जो दूध का फटा हुआ पानी, उसको हम फेंक देंगे। या फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप इसे रख सकते हैं ताकि इस पानी से भी हम दूध को फाड़ सकते हैं। विनेगर या नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस पानी को हमने फेंक दिया। फिर हम इसे अब धो लेते हैं एक साफ और चिल्ड पानी से, जो हमने छेना को छान के रखा हुआ है। तो इसे धो लेने के बाद जो कॉटन के कपड़े में जो छेना उसे अच्छे से निचोड़ कर हमें उसका जो एक्स्ट्रा पानी उसे निकाल देना है। बहुत ही अच्छे से निचोड़ देना है हाथों की मदद से। और फिर एक जाली वाली बर्तन पर या फिर किसी भी बर्तन पर आप उससे कपड़े को अच्छे से बांध कर उसके ऊपर कुछ भारी चीज़ रख कर उसे 1 से 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि जो भी उसमें एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक उधर सेट हो रही है हमारी छेना, तब तक हम इधर रबड़ी बना लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था और वो गर्म हो गई तो मैंने उसमें दूध खौलने के लिए बैठा दिया है मैंने। तो दूध को इतना खौलाएंगे मतलब जितना 100 में से 10% कम हो, और पूरा नहीं उससे कम करना है, बस 10% ही इतना। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी जितना चीनी डाला है और उसे अच्छे से मिला देना, करछी से चलाते रहना, उसे छोड़ नहीं देना है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पर कूट के डाला है और साथ ही मैंने 2-3 इलायची कूट कर डाला है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और आमंड को कूट करके डाला है। आप उस पिस्ता भी ले सकते हो और अगर आपका जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने का मन हो आप डाल सकते हैं। और मैंने इसमें फिर 1 पिंच जितना फूड कलर डाला है। मेरे पास जो भी जितना अवेलेबल था वही मैंने डाला है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे अच्छे से दोनों को मिला देना है। और जो हल्का जो दूध एकदम गर्म नहीं, मतलब हल्का, जैसे आप अपने हाथ डालें तो जितना टेम्परेचर सह सके उतना ही उसमें 2 चम्मच डालकर उसे अच्छे से घोल बना लेना है। और उस घोल को क्या करेंगे, जो हम रबड़ी बना रहे थे उसमें डाल देना है और इसे गाढ़ी होने तक पकाना है। चलाते रहना करछी से, नहीं तो नीचे से चिपकने लगती है क्योंकि हमने उसमें कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर डाला था। तो ये 6 से 7 मिनट में अच्छे से गाढ़ी होने हो जाएगी। तो करछी से एकदम चलाते रहना और गाढ़ी होने तक पकाना है। आप कस्टर्ड पाउडर को स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो वरना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैंने डाल दिया। कस्टर्ड पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रबड़ी में। तो ये देखिए रबड़ी एकदम गाढ़ी हो चुकी है, मतलब ये रेडी हो गई है। तो क्या करते हैं, गैस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक रबड़ी उधर ठंडी हो रही है तब तक इधर हम छेना बना लेते हैं। तो छेना बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसे कपड़े से निकाल लेते हैं, हम जो सेट करने के लिए छेना को रखे थे। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है ये। अब क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे और एकदम हाथों से अच्छे से क्रश कर लेते हैं इसे। तो बिल्कुल ये ड्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है, सारा जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल चुका है क्योंकि मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप और रखें। तो अब क्या करना है, हथेली से रब करते रहना है। बहुत ही पेशेंस और मेहनत वाला काम है ये। आप चाहें ना इसे मिक्सर में भी चला सकते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जैसे अच्छे से सेट हो जाए, नहीं वरना आप मेरी तरह हाथों से ऐसे रब करते रहिए। हाथों से ही ज़्यादा परफेक्ट बनती है ऐसे रब करने से।
तो थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ उसमें। अगर आपको भी अगर ड्राई लगे तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हैं। तो छेना को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए एकदम हाथों से ऐसे ही रब करते रहना है। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप इसके जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। अगर मेरे पास अभी कॉर्नफ्लोर अवेलेबल थी, इसीलिए मैंने कॉर्नफ्लोर ही डाली है। बहुत ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, जैसे 2 लीटर दूध में आप 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डालिए, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद फिर से हमें ऐसे ही रब करते रहना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें ऐसे हथेली से रब करना है, बहुत ही चिकना करना है इसे एकदम। तो वापस से मैं छेने को फिर से हम मसलेंगे, उसे सॉफ्ट करके चिकना कर लेंगे एकदम। और गोल गोल करके मैं दिखाती हूँ ये सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए थोड़ी सी दरारें पड़ रही है, तो क्या करूँगी, मैं फिर से इसे थोड़ा सा मसलूँगी, रब करूँगी और चिकना करने के लिए, ताकि अच्छे से चिकना परफेक्ट हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसे गोल गोल कर लेते हैं और हाथों से एकदम हल्का गोल गोल करके थोड़ा हल्का सा दबा देंगे, मतलब चिपटा कर देंगे इसे। और जो किनारे उसे अच्छे से मिला देंगे। और फिर से मैं दूसरा भी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम हाथों से अच्छे से गोल कर लेना और थोड़ा हल्का दबा देना है, ज़्यादा उसे उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है, हल्का हाथों से दबा देना है। तो ये देखिए सभी मेरे छेने रेडी हो गई है। तो अब क्या करते हैं, इसे चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने 7 कटोरी मैंने पानी लिया और 2.5 कटोरी मैंने चम्मच लिया है। बहुत ही गाढ़ी चाशनी मतलब नहीं बनानी है, बस हल्का उबाल आने तक, मतलब उबाल आने तक ही इसे पकाना है चाशनी को। चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब जब तक चाशनी में उबाल है तब तक चाशनी को पकाते रहना है। तो ये देखिए चाशनी में उबाल आ चुके। तो क्या किया मैंने, इसमें 3 से 4 इलायची तोड़ के डाला है। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक की चाशनी में उबाल आ जाती है। तो हमें क्या करेंगे, 6 से 7 मिनट तक चाशनी को ऐसे ही पकाना है। तो चाशनी रेडी हो चुकी है। तब क्या किया मैंने, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और जो मैंने सभी छेने बनाए थे उस एक एक करके मैं सभी को डाल देती हूँ चाशनी में। सभी छेने को चाशनी में मैंने डाल दिया है। अब 6 से 7 मिनट बिना कवर के इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर, और फिर कवर करके मैं इसे कम से कम 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुके और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी छेने जो ऊपर की तरफ उठ के आ गई है। तो इसे चारों तरफ से अच्छे से हिला लेते हैं और 3 से 4 मिनट तक हम छेने को पकाएंगे हाई फ्लेम करके। अगर आप बड़े साइज़ के छेने बना रहे हैं, रसमलाई बना रहे हैं, तो आप इसे फ्लेम को लो करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक कवर करके पकाइएगा। तो छेना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए छेना भी इधर ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे अलग से बर्तन में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इधर रबड़ी भी ठंडी हो गई है। तो अब क्या करते हैं, एक एक छेने को हम चाशनी में से निकाल कर एक अलग से बाउल में इसे रखेंगे। और आप चाहो तो छेना को निकाल कर मतलब ठंडे पानी में भी रख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं रखा, मैंने चाशनी में ही रहने दिया ताकि जो मिठास है उसका अंदर ऑब्जर्व हो जाए छेना के। तो सभी छेना को मैंने बाउल में रख दिया। और अब क्या करेंगे, जो हमने रबड़ी बनाई थी उसे ऊपर से, छेना को ऊपर से सभी मतलब रबड़ी को डालेंगे चम्मच से निकाल कर। चारों तरफ से अच्छे से रबड़ी को डालेंगे, एक साथ सभी रबड़ी को नहीं डाल देंगे, नहीं तो ऐसे क्या है कि अच्छे से मिलते नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा करके हम चारों तरफ अच्छे से मिला कर हम रबड़ी को छेना के ऊपर डालेंगे। देखकर ही बहुत ही टेस्टी लग रही है ये, मतलब बहुत ही स्वीट डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। और सभी चीज़ रबड़ी डालने के बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो कूटे हुए थे वो मैंने रख दिए थे, ताकि मैं ऊपर से डालूँगी गार्निश के लिए। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उसे मैंने गार्निश के लिए डाल दिया है। और अब इसे सेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा रख देते हैं। 2 से 3 घंटा सेट करने के लिए हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जो छेना है रबड़ी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है 2 से 3 घंटे में। तो ये देखिए हमारी जो रबड़ी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। आप इसे अभी सर्व कर सकते हैं या फिर इसे 6 घंटे फ्रिज में रख दीजिए, 6 से 7 घंटे रख दीजिए और भी अच्छे से सेट हो जाती है और आप आराम से खा सके। बहुत ही स्वादिष्ट एंड डिलीशियस स्वीट बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई। आप ज़रूर इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाया है।
विदाउट एनी फेल आप इसे बना सकते हैं, घर पर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए या फिर आपको खाने का मन हो या फिर कोई भी दिवाली होली पर आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी रबड़ी रसमलाई की, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।